अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बाजू डेली रूटीन व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो ये मेरा आज फर्स्ट व्लॉग है डेली रूटीन व्लॉग में। तो गाइस आज मैं आपको अपना इंट्रो करवाऊँगी, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी अपनी एक्सपीरियंस लाइफ से, बहुत ज़्यादा स्किल्स और कुछ ट्रिक्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन। क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं जिनकी अभी न्यू न्यू शादी होती है, या फिर वो वाली बच्चियाँ जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई, उनके साथ शेयर करूँगी बहुत सी काम की बातें जो मैंने अपनी लाइफ से गेन किया। बहुत कुछ सीखा है मैंने मैरिड लाइफ से, और अपनी डेली रूटीन लाइफ आपके साथ शेयर किया करूँगी। और ये ना कि मेरी रूटीन लाइफ ऐसे है कि मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब भी कर रही हूँ और मैरिड हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं, एक बेटी है और 2 बेटे हैं। और माशाल्लाह से जो मेरी बेटी है वो 4th क्लास में पढ़ती है, और जो मेरा उससे छोटा बेटा है वो 2 में, और उससे छोटा जो है वो प्रेप क्लास में है। तो मैंने कहा कि आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो इसमें अपना इंट्रो करवा देती हूँ। और आप लोग, ये बहुत से लोगों के दिलों में ये भी सवाल आएगा कि आपका नाम बाजू है। तो मेरा नाम बाजू नहीं है, एक्चुअली मैं जो है ना कज़न्स में बड़ी हूँ, तो मोस्टली जो मेरे कज़न्स हैं ना वो मेरे से छोटे हैं, तो सारे मुझे बाजू बाजू कहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा आप लोग भी मुझे बाजू ही कह दिया करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पास्ता ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे सैलरी मिली थी स्कूल से। तो फिर मैं अपनी सैलरी पे कुछ ना कुछ बच्चों को मंगवा देती हूँ, ताकि बच्चे भी हैप्पी रहे और मैं भी। और यहाँ पे हम गए थे घर, और हस्बैंड ने हमारे लिए दही बड़े ला के रखे हुए थे, क्योंकि इससे पहले एक दिन मैंने बनाई थी बिरयानी। तो माशाल्लाह से बहुत नाइस हैं, बहुत केयर करते हैं हमारी। तो इसीलिए फिर हमारा भी दिल करता है कि हम भी उनको, उनके साथ थोड़ी बहुत सपोर्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के साथ साथ घर भी चला रही हूँ माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से। और स्कूल में जो सुबह सुबह स्कूल जाना, और तकरीबन 1:30 बजे हमने घर आना। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हमारे एकेडमी वाले बच्चे आ जाते हैं। फिर एकेडमी वाले बच्चों को तकरीबन 6:30-7 बजे छुट्टी होती है, और उसके बाद फिर हमारी वही रूटीन जो हमारे रोज़ के काम। मैं हाउसवाइफ के साथ साथ एक जॉब भी करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ ये सारा कुछ शेयर करूँ, और बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स जो मैं आपको बताया करूँगी, और साथ साथ आपको हँसाया भी करूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना उर्दू में पंजाबी बोलने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दही भल्ले, यहाँ पे देख के मेरे मुँह से तो बड़ा ज़्यादा पानी आया, आपके भी आएगा। तो क्योंकि दही बड़े बहुत मज़े के होते हैं, यहाँ के दही बड़े हम शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे कि हमें मामा ने भी सरप्राइज़ दिया और बाबा ने भी। तो ज़ाहिर बात है कि बच्चे खुश होंगे तो हम लोग भी खुश होंगे। तो एक बात ये है कि ना, इंसान जिस चीज़ की नियत कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। शुरू में मैं भी सोचती थी दूसरों को देख के कि कैसे स्कूल के साथ साथ जॉब भी करती हैं, कैसे मेंटेन करती हैं घर को। तो मुझे थोड़ा था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। आहिस्ता-आहिस्ता मुझ में कॉन्फिडेंस आया। वो सारा कुछ आपसे शेयर करूँगी, किस तरह से मैं शादी से पहले थी और किस तरह से मेरे में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, और मैं बहुत ज़्यादा एक साथ 4-4 चीज़ें जो है ना, मतलब जॉब कर रही हूँ, घर देख रही हूँ, और साथ-साथ एकेडमी भी देख रही हूँ, और माशाल्लाह से अपने बच्चों को भी अच्छी तरीके से हैंडल कर रही हूँ, और बच्चों को भी साथ-साथ सिखाया हुआ है कि वो भी घर के काम करें। इस तरह से काम भी आसान हो जाता है, और माशाल्लाह से बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं और उनको आदत पड़ जाती है काम करने की। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो बड़ी है माशाल्लाह से, यहाँ पे मैंने उसे बोला है कि बेटा आप भाइयों के शू वगैरह पॉलिश कर दो, और मैं भाइयों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को छोटी उम्र पे ही काम से जो है ना काम पे लगा दें, ताकि जैसे-जैसे वो बड़े होंगे तो फिर उनको आदत होगी अपने काम खुद करने की। वैसे भी हमारे नबी पाक का फरमान है कि अपने काम खुद ही करने चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ दूध। यहाँ मैं दूध को ना जाग लगाने वाली थी, मैंने किया था दूध गर्म। आप यहाँ देखिए मैं कितना फेंटा लगाती हूँ उसको, इतनी फेंटी लगाऊंगी, इतनी फेंटी लगाऊंगी, फिर जो है ना दही उतना ही थिक बनता है। मुझे इतना नहीं पता था, ये ट्रिक भी मेरी सास ने मुझे बताई। मैंने ऐसे ही जाग लगा के रख देना,
तो दही जो है ना वो मेरा ऐसे पतला सा होना, और मैंने कहा ना दूध तो मेरा इतना गाढ़ा है तो फिर मेरा दही क्यों नहीं इतना अच्छा बना। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे किया करो ना कि जब भी आप दूध गर्म करते हो तो ज़्यादा ठंडा ना किया करो, जैसे ही वो नीम गर्म से थोड़ा गर्म होता है ना तो उसको इतना फेंटा करो, कम से कम आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कितना फेंटा लगाया है इसको, इतनी कुट लगाई है, इतनी कुट लगाई है। और इसके बाद फिर आपको दही भी दिखाऊंगी कैसा बना है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने इसको ना अच्छे से इसको फेंटा लगाने के बाद इसको लगाया है मतलब कि इसको ढाँप के अच्छी तरह से कवर करके इसको रख दिया है, क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है तो मैंने कहा इसको अच्छे से कवर कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया था दही, और आप देख सकते हैं कितना थिक बना है। ये ट्रिक आपको पसंद आएगी, आजमा के देखना, और बहुत ज़बरदस्त है। और फिर मैंने अपनी अम्मी लोगों को भी बताई, और जो मेरे जानने वाले हैं, कहीं मैं जाऊँ किसी के घर जाऊँ तो ये वाली फिर मैं उनके साथ शेयर करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से ये फिर बन जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फ्राइज़। तो मेरी बिज़ी लाइफ़ होती है, और बिज़ी लाइफ़ में जिस दिन मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है तो मैं ऐसे करती हूँ कि आलू को अच्छी तरह से धोने के बाद फिर उनको पील आउट करने के बाद उनको अच्छे से, मेरे पास मशीन है आलू काटने वाली, उससे काटने के बाद फिर मैं इनको ना प्लास्टिक के बैग में कवर करके फिर मैं अपने फ्रीज़र में रख लेती हूँ। जब हस्बैंड कहें, उनका दिल करे, या फिर बच्चों को सुबह देना होता है और उस टाइम मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, या ज़ाहिर बात है कि उस टाइम मेरे और भी बहुत से काम होते हैं, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि जल्दी से फिर ना निकालती हूँ उसको, पानी में 1-2 बार करने के बाद फिर इसको फ्राई कर देती हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैंने आलू रखे हुए थे, दही बड़े बनाने थे। आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि दोपहर में हमारे जो ना मेन्यू दही बड़े बना लेना, तो मैं सुबह ही उठी हूँ तो मैंने सुबह ही फिर स्कूल जाने से पहले ही आलू वगैरह बॉयल किए, चने बॉयल किए और सारा कुछ तैयार कर लिया था, क्योंकि स्कूल से वापस आने के पास मेरे पास तकरीबन 20 मिनट होते हैं, और 20 मिनट में सब कुछ मैनेज करना फिर मुश्किल होता है। और फिर मैं अपना टाइम टेबल बड़े तरीके से सेट कर लेती हूँ कि स्कूल जाने से पहले मुझे कौन से काम करने हैं और स्कूल से वापस आने के बाद मुझे कौन से काम किस तरह से मैनेज करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। और इसी तरह से मैं बहुत ज़्यादा ट्रिक्स और टिप्स आपको बताऊँगी कि जल्दी काम करने की टिप्स कैसे हैं, और मैंने कैसे सीखा है कि स्कूल के साथ साथ घर को मैनेज करना और बच्चों को भी देखना, साथ साथ अपनी एकेडमी को भी जॉइन करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताती रहूँगी। और मैंने तो अपनी लाइफ से ना बहुत कुछ गेन किया, मैं जहाँ भी जाती हूँ बहुत कुछ मैं गेन करती हूँ, मैं देखती हूँ, हर न्यू चीज़ सीखती हूँ, फिर मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह हर वीडियो में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी दही बड़े, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिर वो रायता वगैरह डाल के अच्छे से मैंने कहा इसको बीट करूँ और सारा कुछ मिक्स करके, क्योंकि हस्बैंड तकरीबन 5 मिनट बाद आने ही वाले थे, तो मैंने कहा उनके आने से पहले बना लूँ, ताकि वो भी सुबह से निकले होते हैं और इस टाइम सबको तकरीबन भूख लगी होती है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं। आपके मुंह में भी इसी तरह से दिल पानी आ गया होगा और दिल भी कर रहा होगा। तो गाइज़ आप भी बनाइएगा, फिर मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि हम जो है ना दही बड़े में चने मस्ट डालते हैं, तो इसलिए फिर मैं चने जो है ना वो बॉयल करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। तकरीबन 1 केजी में ना जो वाइट ग्राम है उनको अच्छे से बॉयल करने के बाद तकरीबन 30 मिनट बॉयल करने के बाद फिर मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, और उसके बाद जब दिल करे तो फिर उसको निकाल के हम लोग दही बड़े बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा दही कितना गाढ़ा है, मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा थिक है। तो इसी ट्रिक को आप भी आजमाइएगा और मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों का दही जो है वो कैसा बना है। तो गाइज़ आपकी आपी आपको इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस देती रहेगी, और बहुत सारा जो मतलब बहुत सी बच्चियाँ हैं जो जिनमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, और बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो खुद को समझती हैं कि हम कुछ नहीं कर पाती या कर पाएंगी। तो इसी तरह से मैं अपना एक्सपीरियंस किस तरह से मैंने स्कूल के साथ साथ